एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 में एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट तो है बट ये इतना टफ नहीं है जितना इसको बच्चे समझ रहे हैं। मतलब इसमें है क्या, ये यूक्लिड जो है ये एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन मैथमेटिशियन ने एक डिवीज़न के एक स्टेप एक मेथड बताया गया है जो कि हमें एचसीएफ में जो हम प्राइम फैक्टर निकालते थे उसको छोड़ के अब हमें डिवीज़न मेथड से निकालना, मतलब डिवाइड करते हुए हमें कोई नंबर की दो नंबरों के एचसीएफ निकालने हैं। एचसीएफ मतलब कि हायर कॉमन फैक्टर। तो उसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें एक जनरल फॉर्म होता है इसका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो ए होता है ये होता है डिविडेंड, ये जो बी है ये होता है डिवीज़न, क्यू मतलब क्वोशिएंट और आर मतलब रिमाइंडर। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मुझे 9 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 को डिवाइड करूँगी 9 से। 4 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम में 8 आता है। 8 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 1 आएगा। तो ये जो नंबर है ये है बी, दिस वन। और ये जो नंबर है ये डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है, मतलब ये ए है। ये 2 जो है ये इसका क्वोशिएंट है और ये जो लास्ट में बचता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। तो हमें बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें एचसीएफ निकालने होंगे कुछ नंबरों के। अब इसमें एक चीज़ और बतानी है कि जो हमारा आर है या हमारा जो क्यू है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ, जो एक यहाँ पे एक जनरल टर्म है हमें इसको भी सेटिस्फाई करना है। 0 बड़ा हो या उसके बराबर हो आर के, या आर जो होता है वो बड़ा छोटा होता है बी से। अब इसमें बी क्या है, बी हमारा क्या है जो जिससे हमें डिवाइड कर रहे हैं, और आर हमारा जो रिमाइंडर है। ये बी बड़े होना चाहिए आर से, आर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 से। मतलब हमें कोई भी कंडीशन में आर जो है नेगेटिव नहीं आ सकता, या ये कहें हम जो बी है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। मतलब मैं यहाँ पे क्या नेगेटिव नंबर कैसे लिख सकती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे -1 कर दिया तो -1 तो तब आएगा ना जब यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर से ज़्यादा नंबर यहाँ लिख दूँ, ऐसा। और हमने बेसिक रूल पढ़ रखा है डिवीज़न मेथड का कि यहाँ पे हम जो भी नंबर लेते हैं और यहाँ जो नंबर होता है उसका टेबल जो हम पढ़ते हैं उसका टेबल इस वाले नंबर से हमेशा छोटा या इक्वल होना चाहिए इस नंबर के। तो हम यहाँ पे 4 के टेबल में 12 भी आता, लेकिन हम 12 नहीं लिख सकते यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा उससे कम नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते। अगर नेगेटिव नंबर आता तो हम ये वाला साइन इधर हो जाता, बट ऐसा नहीं है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें ये सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है। आर से आर जो यहाँ पे है रिमाइंडर वो 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 के से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। और जो आर है रिमाइंडर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा, मतलब ये जो नंबर है वो बी से यहाँ वाले से छोटा ही होगा। कभी देखा आपने यहाँ पे 4 है और यहाँ यहाँ पे 5 आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा इस नंबर से छोटा आता है। और ये जो नंबर है फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाएंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो ये जो नंबर स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये ईजी सा मेथड है डिवाइड करने का, जिसको हम एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ करेंगे, बस और कुछ नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से आगे समझाती हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बुक का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। ठीक है, हम इसका मैं एक पूरा फुल फ्लैच करके दिखाऊंगी, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बी ए आर है क्या और ये कैसे कैसे यूज़ होगा।
तो इसमें सबसे पहले हमें यूक्लिड जो डिवीज़न मेथड है इसमें बोला जाता है कि डिवीज़न मेथड से करो। तो उसका मैथ सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जो इनमें से छोटा नंबर होगा वो नंबर को हम बाहर ले लेंगे, मतलब वो नंबर हमारा बी हो जाएगा 130 420। इससे हमें डिवाइड करेंगे। अब 430 के टेबल में 420 कितनी बार आता है, ये 420 तो पहली बात आता नहीं है, तो हम इससे क्या लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर लेंगे 3 बार में, आएगा 120, नहीं सॉरी 390 आएगा। अब 390 को माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 3, और यहाँ तो 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। तो ये जो 30 है उसके बाद यहाँ जो नंबर बचता है ये वाला नंबर ब्रॉट डाउन हो जाता है यहाँ पे, ये इसको डिवाइड करेगा 30 के टेबल में 130 कितनी बार आएगा, तो हम 30 के टेबल में हम 4 टाइम में 120 ले सकते हैं। 120 माइनस करेंगे कितनी बार में आएगा 120, 4 टाइम में 0 1। अब 10 यहीं पे रहेगा, ये नंबर अब यहाँ नीचे आ जाएगा 30। अब 10 के टेबल में 30 कितनी बार आता है 3 टाइम, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कट गया या फिर इसे 0 मान ले, तो ये हमें प्रूफ हो गया है कि ये रिमाइंडर जो होता है 0 के बराबर तो हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये 0 से ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो पूरा मेथड है ये हमारा एचसीएफ निकल गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हम जो लिखते हैं ना, ये जो हमारा जनरल रूल है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, इसी में हमें इन सारी वैल्यू को पुट ऑन करना है। सबसे पहले इसमें है ए हमारा क्या था, डिविडेंड हमारा है 420 इक्वल टू बी है इसमें, इसको हम बी बोलते हैं 130 मल्टीप्लाई क्यू मतलब क्वोशिएंट 3 प्लस आर मतलब कि रिमाइंडर 30। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड है हमारा जो यहाँ पे नंबर आया, ये नंबर है जो अंदर वाले नंबर होने ये तीनों जो अंदर के जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़न वो हमारा डिवीज़न मतलब बी होता है। तो यहाँ ले लेंगे हम 130, यहाँ ले लेंगे हम 30 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 ये वाला प्लस ये जो रिमाइंडर बचा 10। उसके बाद 30 के बाद हमारा 30 डिविडेंड हो गया 30, यहाँ पे ये वाला बी 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब इसमें हम ऐसे कैसे पहचानेंगे, हम ये जो वैल्यू होती है इन सारी कैलकुलेशन के इक्वल होती है, इसके बराबर, ये बिल्कुल इक्वल होती है, ये इक्वल इसके होती है, ये इसके इक्वल होती है। तो हमारा एचसीएफ जो होता है जो हमारा लास्ट स्टेज होता है, हो सकता है ये थर्ड है, सॉरी ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड से हो सकता है आगे भी और जाए, फोर्थ फिफ्थ भी स्टेप आ जाए। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा ना उसका जो हमारा ये वाला नंबर जो होगा उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। ये वाला मतलब जो हमने ये जो नंबर डिवाइड करते हुए आए हैं, जो यहाँ पे लास्ट में जो नंबर बचेगा बी की जगह वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो हम लिखेंगे सो द एचसीएफ of 420 and 130 is 10। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ निकालने का तरीका। अब आगे के जो एक्सरसाइज है 1.1 में उनमें ज़्यादातर यही वाले क्वेश्चन है, तो मैं आगे के एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपके बिना रुकावट करे स्टडीज़ कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।